दोस्तों, आज कहानी सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स की जिसे इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। जी हां, इस बंदे ने 7 साल तक पाकिस्तान में जासूस बनकर काम किया। वो बंदा भेष भेज बदलकर वहां पर उर्दू सीखता है और उन्हीं लोगों के बीच शामिल होकर उनकी जासूसी करने लगता है। यही कारण है कि आज भी पाकिस्तान उस बंदे के नाम से भी थर-थर कांपता है। इतना ही नहीं, ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान वो बंदा सिख कम्युनिटी के बीच रिक्शा वाला बनकर रहा। इतना बड़ा ऑफिसर होने के बावजूद उसने वहां रिक्शा चलाया ताकि किसी को उस पर डाउट ना हो। ऐसे तमाम कारनामे उसने करके दिखाए। जी हां दोस्तों, इतना बड़ा ऑफिसर होने के बावजूद वो कभी रिक्शा वाला बना तो कभी भिखारी, लेकिन देश और समाज पर उसने कभी आंच नहीं आने दी। वो बंदा इंदिरा गांधी से लेकर प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बेस्ट ऑफिसर है। जहां आज लोग 10-10 सालों तक यूपीएससी की तैयारी किया करते हैं, वहीं वो बंदा अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लेता है। पाकिस्तान उससे आज भी थर-थर कांपता है। जी हां दोस्तों, आज मैं दास्तां सुनाने जा रहा हूं श्री अजीत डोवल की। 20 जनवरी 1945 को पौड़ी गढ़वाल के घिरी बनेलस्यूं गांव में अजीत डोवल साहब पैदा होते हैं। उनके फादर इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर होते हैं। धीरे धीरे अजीत जी का पालन पोषण होने लगता है और वो बड़े होने लगते हैं। जब वो 3-4 साल के हुए तब उनके माँ बाप उनका एडमिशन किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल में करा देते हैं, जो कि अब अजमेर मिलिट्री स्कूल के नाम से जाना जाता है। इस तरह अजीत जी स्कूली पढ़ाई करने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी स्कूल की एजुकेशन खत्म हो जाती है। उसके बाद 1967 में आगरा यूनिवर्सिटी से वो अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री हासिल करते हैं। 1967 में मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद साल आता है 1968, जब अजीत डोवल साहब इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस में शामिल होते हैं। अपने पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अजीत जी पढ़ाई में कितने फोकस्ड रहे होंगे। इंडियन पुलिस सर्विस में शामिल होते ही वो कुछ ऐसे काम करने लगे जैसे उन्हें बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहा हो। आईपीएस ज्वाइन करते ही वो पंजाब और मिजोरम में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में काम करने लगते हैं। उनके काम करने के तरीके अलग थे। वो किसी को जाहिर ही नहीं होने देते थे कि वो कोई आईपीएस ऑफिसर है, जिससे वो बड़े से बड़े केस को चुटकी में सॉल्व कर दिया करते थे। इसी वजह से उन्हें इंडियन जेम्स बॉन्ड का अवार्ड भी दिया जाता है। ये तो बस एक शुरुआत है दोस्तों, आगे आगे देखिए होता है क्या। बात है 28 दिसंबर 1971 की, जब थालासेरी में बहुत ही भयंकर दंगा भड़क जाता है। उस दंगे में आरएसएस पर मुसलमानों और मस्जिदों को निशाना बनाने का आरोप लगाया जाता है। वो दंगा पूरी तरीके से बेकाबू होने लगता है। इसलिए वहां के उस समय के होम मिनिस्टर करुणाकरन अजीत डोवल साहब को इस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद 1972 के 2 से लेकर 9 जनवरी तक अजीत डोवल साहब ने वहां पर काम करते हैं और मात्र 1 हफ्ते के अंदर वो दंगा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। जो दंगा कई महीनों से पूरा पुलिस प्रशासन, होम मिनिस्टर, पूरी सरकार खत्म नहीं कर पा रही थी, वो भयानक दंगा अजीत डोवल साहब मात्र 7 दिनों में ही खत्म कर देते हैं। यूं ही नहीं उन्हें इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। 1971 से लेकर 1999 तक अजीत डोवल 15 एरोप्लेन की किडनैपिंग को खत्म कर देते हैं। इसके अलावा 1999 में अजीत जी 3 निगोशिएटर्स में शामिल होते हैं, जिन्होंने कंधार में IC 814 से पैसेंजर की रिहाई के लिए बातचीत करी थी। सिर्फ इतना ही नहीं,
इंडियन पुलिस सर्विस में काम करने के अलावा अजित डोवल साहब 1 दशक से भी ज्यादा इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए भी काम करते हैं। यहां भी वो अपने तरीके से ही काम करते रहे। वो ऑपरेशन विंग का नेतृत्व भी करते हैं। अजित डोवल साहब मल्टी एजेंसी सर्कल और JTFI के फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अजित डोवल के खुफिया कैरियर के बारे में। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए और एक आम नागरिक के लिए भी। एक बहुत ही खौफनाक विद्रोह चल रहा होता है जिसे हम मिजो नेशनल फ्रंट रेबेलियन के नाम से भी जानते हैं। इस विद्रोह को खत्म करने के लिए भी अजित डोवल साहब को शामिल किया जाता है। उन्होंने लाल दंगा के 7 कमांडर्स में से 6 कमांडर्स को अपने पक्ष में कर लेते हैं। इसके बाद वो कई सालों तक बर्मा के अरकान और चीन के कुछ एरिया में अंडरग्राउंड भी रहे। उसके बाद वहां से वो सिक्किम गए। उस समय सिक्किम चाहता था कि उनका राज्य भारत से अलग कर दिया जाए, लेकिन अजित डोवल साहब ने ऐसा होने नहीं दिया। उसी का ये परिणाम है कि आज भी सिक्किम भारत का ही हिस्सा है, वरना आज सिक्किम दूसरा देश होता। उन्होंने रोमानियन डिप्लोमैट लिविउ रैडू को भी बचाया। 1988 में अजित डोवल ऑपरेशन ब्लैक थंडर से पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए स्वर्ण मंदिर के अंदर गए थे। 20वीं सदी में इतने सारे काम खत्म करने के बाद अब बारी थी 21st सेंचुरी में एंटर करने की। जनवरी 2005 में अजित डोवल साहब इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए। दिसंबर 2009 में वो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के फाउंडिंग डायरेक्टर बने। अजित डोवल ने मेजर न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के लिए एक्टिवली एडिटोरियल आर्टिकल लिखे हैं। भारत और विदेशों में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों, थिंक टैंकों आदि में भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा, उसकी चुनौतियों और विदेश नीतियों पर लेक्चर दिए हैं। अपनी रिटायरमेंट के बाद अजित डोवल को 30 मई 2014 को भारत का 5वां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया। जुलाई 2014 में उन्होंने इराक के तिकरित के एक हॉस्पिटल में फंसी 46 इंडियन नर्सेज की सुरक्षित वापसी कराई थी। 25 जून 2014 को अजित डोवल साहब एक टॉप सीक्रेट मिशन पर इराक गए और इराक गवर्नमेंट के साथ हाई लेवल मीटिंग्स की। 5 जुलाई को अजित डोवल की बैठक के बाद ISIL के आतंकवादियों ने सभी भारतीय नर्सों को एरबिल शहर में कुर्दिश ऑफिशियल्स को सौंप दिया। स्पेशली अरेंज्ड एयर इंडिया के विमान से नर्सों को वापस भारत के कोची लाया गया। अकॉर्डिंग टू इंडियन ऑफिशियल्स, अजित डोवल साहब ने मिलिट्री जनरल दलबीर सिंह सुहाग के साथ म्यांमार से ऑपरेटेड नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCN के खिलाफ सीमा पार सैन्य अभियान की योजना बनाई थी। भारतीय पक्ष का दावा है कि ये अभियान सफल रहा और भारत द्वारा किए गए अभियान में 20 से 38 अलगाववादी मारे गए। आगे आपको बताना चाहूंगा कि 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में इंडियन एयरफोर्स के हवाई हमले और उसके बाद भारत में PDF के जवाबी हवाई हमले और पाकिस्तान के सेना द्वारा भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को पकड़ने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। पायलट को पाकिस्तानी सेना ने शांति के संकेत के रूप में और दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए रिहा कर दिया। भारतीय अधिकारियों के अनुसार जब भारतीय पायलट अभिनंदन पाकिस्तान की हिरासत में था, तब अजित डोवल साहब ने भारतीय पायलट की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बातचीत की थी। 3 जून 2019 को अजित डोवल को अगले 5 वर्षों के लिए फिर से NSA नियुक्त किया गया। 15 मई 2020 को म्यांमार की सेना ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य में सक्रिय 22 उग्रवादियों के एक ग्रुप को
एक विशेष विमान में भारत सरकार को सौंप दिया। अजीत डोवल को देश के कई बड़े सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। वो देश के एकलौते ऐसे ब्यूरोक्रेट है जिन्हें कीर्ति चक्र और शांतिकाल में मिलने वाले गैलेंट्री अवार्ड मिला है। अजीत डोवल साहब को जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा का करीब 40 साल का एक्सपीरियंस है। आज अजीत डोवल साहब की उम्र करीब 77 साल की हो चुकी है, लेकिन आज भी वो उतने ही फिट और तंदुरुस्त दिखाई पड़ते हैं। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। भारत के हर युवा का जोश और जुनून अजीत डोवल साहब जैसा ही होना चाहिए, तभी ये देश और आपका परिवार सुरक्षित रह सकेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक ऐसे ही हैरत अंगेज जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।